बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको मरियम नवाज के बयान पर इरशाद भट्टी का जवाब, एहसन इकबाल के ट्वीट, नून लीग की लंदन यात्रा और परेशानी पर सहाफियों और सियासतदानों के दिलचस्प तबसरे और तज्जिये दिखाएंगे। याद रखें कि डॉलर मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा 194 रुपए पर पहुंच चुका है। मरियम औरंगजेब के मुताबिक इस इजाफे का जिम्मेदार इमरान खान है, लेकिन हुकूमत बनते ही जब डॉलर 7 रुपए सस्ता हुआ था तो वो इनकी कामयाबी थी, लेकिन जब महंगा हुआ तो इमरान खान जिम्मेदार है। हालांकि सब जानते हैं कि वजह यह है कि इस हुकूमत पर कोई कारोबारी बंदा एतबार ही नहीं कर रहा और ना ही बैरून मुल्क पाकिस्तानी। आज डॉलर तारीखी सतह पर ऊपर जा रहा है। ब्लूमबर्ग जो थोड़े दिनों पहले तक इमरान खान की तारीफ कर रहा था, जो ये कह रहा था पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है और पाकिस्तान अब टेक ऑफ करने की पोजीशन में है, वो ये बता रहा है कि इस तजर्बे के बाद पाकिस्तान अब यहां पहुंच गया कि इसके दिवालिया होने का खदशा मौजूद है। और इमरान खान साहब ने पहले ही सबको बताया था, लंदन की जो बैठक है PMLN की, वो नाकाम हो गई है, वो किसी नतीजे पर पहुंचे ही नहीं। एक्चुअली इनको सिर्फ हुकूमत लेने की जल्दी थी, ना कोई तैयारी थी, ना कोई प्लान था, क्या करना है कुछ पता नहीं था। अब हुकूमत ले ली है और सर पकड़ के बैठे हैं, इनको कुछ पता नहीं चल रहा करना क्या है, और पिछली हुकूमत के किए कराए के ऊपर सब पे पानी फेर दिया है। याद रहे, नई हुकूमत ने अभी तक कोई माशी पॉलिसी ही नहीं दी। माशियत की तबाही बर्बादी हो रही है, मगर सिर्फ अपनी अना की वजह से कि अगर इलेक्शन का ऐलान करवाया तो तासुर ये जाएगा कि इमरान खान जीत गया है। जितनी तेजी से PDM वाले अपने केसेस खत्म कर रहे हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये हुकूमत किसी भी वक्त जा सकती है। जबकि नून लीग ने भुखलाहट में बयानात देना शुरू कर दिए हैं कि बहरान पैदा होने की जिम्मेदार PTI है, और देखते रहना कुछ ही दिनों में ये भी कहना शुरू कर देंगे कि तहरीक अदम एतमाद भी PTI ने अपने खिलाफ खुद ही पेश की थी। सबसे पहले आपको इनके अपने समझे जाने वाले सहाफियों के ट्वीट दिखाते हैं कि इनकी हरकतों से ये कितने परेशान हैं। अंसार अब्बासी ने ट्वीट किया, इंतहाई काबिल अफसोस और काबिल मुजम्मत इकदाम। FIA ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केसेस की पैरवी न करने का फैसला किया है। इस पर एंकर पर्सन कामरान खान ने जवाबी ट्वीट किया, अगर ये अमल बरतानिया, जहाँ शहबाज शरीफ अपनी काबीना के साथ बरजमान है, वहाँ होता तो वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन को घड़ी की चौथाई में इस्तीफा देना पड़ जाता। गजब खुदा का, बाप वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, बेटे वज़ीर आला हमजा शहबाज पर अरबों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केसेस हैं। इनके इक्तदार में आते ही FIA ने वापस ले लिए। और अब एहसन इकबाल का ट्वीट और इस पर डॉक्टर शहबाज गिल का जवाब देखें। एहसन इकबाल ने ट्वीट किया, लतीफा तो ये है कि जिस शख्स की 4 साल नालायकी और नाअहली ने मुल्क को बदतरीन मुआशी अबतरी, महंगाई और दाखिली इंतशार से दो चार किया है, वो अब मुल्क की आजादी का चैंपियन बनने की कोशिश कर रहा है। क्या कौम को बेवकूफ समझ रखा है? शहबाज गिल ने एहसन इकबाल को जवाब दिया, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन, रिकॉर्ड रेमिटेंस, कोरोना बहरान के बावजूद 5.6 GDP, दुनिया का तीसरा बड़ा सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम, खित्ते में सस्ता तरीन पेट्रोल, सारी आबादी को हेल्थ कार्ड, सस्ती बिजली, ज़राअत के लिए 10 डैम्स। ऐसी अकलाई कि दुनिया को बता रहे हैं कि इमरान खान ने पेट्रोल सस्ता करके जुल्म किया है। लंदन से इसी एहसन इकबाल ने कल ये पराठे की तस्वीर शेयर करते हुए भी ये ट्वीट किया था और लिखा था कि लंदन में एक मेजबान होटल में पराठा और लस्सी का नाश्ता ले आया, मौज हो गई। इस पर इरशाद भट्टी ने एहसन इकबाल को जवाब दिया, न जाने कैसे हमारी अदम इत्मीनान कामयाब हो गई, मौज हो गई। यकायक जाली धांधली ज़दा, नकली असम्बलियां असली हो गयी, मौज हो गई। हम फिर से इक़्तिदार में आ गए, मौज हो गई। मैं फिर से वजीर बन गया, मौज हो गई। शुक्र है नवाज शरीफ लंदन में है, पाकिस्तान में होते तो लंदन में ये पराठा और लस्सी न खा पाता, मौज हो गई। इरशाद भट्टी ने लंदन यात्रा पर मरियम औरंगजेब को मुखातिब करते हुए लिखा, मरियम औरंगजेब साहबा, मुझे उम्मीद है कि जिस तरह मुल्क की मोहब्बत में डूबकर आपने इमरान खान के सरकारी हेलीकॉप्टर पर घर से दफ्तर जाने का खर्चा बताया था, इसी तरह मुल्क की मोहब्बत में डूबकर आप शहबाज शरीफ और काबीना की सरकारी खर्च पर गैर सरकारी लंदन यात्रा का खर्चा भी बताएंगी। इरशाद भट्टी ने एक और ट्वीट में कहा, पाकिस्तान के तमाम साहिब इल्म, साहिब अकल से पूछना ये है कि इंसानी और जमहूरी तारीख में कभी ऐसा हुआ कि एक वजीर आजम अपनी काबीना के साथ किसी दूसरे मुल्क जाए और इजलास करे, अपने मुल्क के अंदरूनी सियासी इंतजामी मामलात पर प्रेस रिलीज भी जारी करे? अगर कभी पहले ऐसा हुआ है तो मुझे आगाह करें। नया आर्मी चीफ बेदाग और अच्छी शोहरत का होना चाहिए। कोई अहल शख्स, कोई ऐसा शख्स
जिसके ऊपर कोई दाग ना हो वो अफवाज पाकिस्तान का सरबराह बने। इस पर इरशाद भट्टी ने जवाब दिया, बिल्कुल सही कहा, लेकिन क्या ख्याल है, हमारे सियासतदान और हुक्मरान भी बेदाग और अच्छी शोहरत के नहीं होने चाहिए, मगर मुझे यकीन है कि ये आपके लिए काबिल कबूल नहीं होगा, क्योंकि अगर ये हो गया तो फिर तो आप समेत आपका पूरा खानदान गया काम से। और ये मकबूल जान ने लिखा, मरियम नवाज की स्वाबी वाली तकरीर में इनकी मुज़दरिब कैफियत इस बच्चे वाली लग रही थी जिससे कौवा रोटी छीनकर उड़ जाता है। हुकूमत पाकिस्तान लंदन में बैठी है और यहाँ रुपए की रिकॉर्ड गिरावट जारी है। एक एक लम्हा, एक एक दिन अहम, लेकिन इत्तेहादी हुकूमत एक माह से ज्यादा गुजारने के बावजूद मुआशी फैसले न कर सकी। एंकर इमरान खान ने कहा, भिकारियों, ओपन मार्केट में डॉलर 195 रुपए का भी नहीं मिल रहा, एक ही तजर्बा कर देता जे। मखदूम शहाबुद्दीन ने लिखा, नून लीग बर्तनों का वो डिनर सेट है जिसकी प्लेटें लंदन में हैं और चमचे पाकिस्तान में। मलिहा हाशमी ने ट्वीट किया, सुना है नून लीग इम्पोर्टेड हुकूमत लेकर बहुत पछता रही है कि हम बुरी तरह फंस गए हैं, उल्टा जलील हो रहे हैं। इनकलाबी भगोड़े लीडर ने इम्पोर्टेड हुकूमत से गुस्से में आग भगोला होकर कहा है कि जरदारी ने अपना एक पाव गोश्त बचाने के लिए नून लीग का पूरा बकरा ही ज़िबा कर डाला। इमरान रियाज खान ने अपनी एक वीडियो में बताया कि पीटीवी के एंकर अहमद कुरैशी ने इसराइल का दौरा किया है। अगर यही काम इमरान खान के दौर में हुआ होता तो अब तक फजलुर रहमान और इस कबील के मौलवियों और बिकाऊ मीडिया ने आसमान सर पर उठा लेना था। इस पर डॉक्टर शहबाज गिल ने ट्वीट किया, पहले नवाज शरीफ की मुलाकातें हुई इसराइली और भारतीय एहलकारों से लंदन में, फिर मरियम सफदर के साथ पाकिस्तान में मुलाकातें हुई, इसके बाद कुछ पाकिस्तानियों ने इसराइल का दौरा किया, फिर साजिश तैयार हुई, फिर साजिश पर अमल दरामद करके मुदाखलत की गई। ये साजिश पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पर ज़रब है। सदीक जान ने लिखा, अगर पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम करने का खुफिया माहिदा कर लिया तो IMF की डील हो जाएगी, सऊदी अरब और UAE पैसे दे देंगे, डॉलर नीचे आ जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चली जाएगी, बस 74 साल मौक़िफ़ पर एक सरेंडर के बदले सब ठीक हो जाएगा। मलिहा हाशमी ने ट्वीट किया, नून लीगी हुकूमत से इस वक्त सिर्फ दो ही तबके खुश हैं, एक चोरोबाश क्रिमिनल माफिया तबका जो पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ जिस इदारे में है बहुत खुश है कि अपनी हुकूमत आ गई है, और दूसरी ब्रॉयलर कुकड़ियाँ मुर्गियाँ। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।